जो हम पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी, जो हम जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वो आपके जन्म के समय के आपका डेट ऑफ बर्थ और अपने टाइम से पढ़ रहे हैं। उस समय जो प्लैनेट्स हैं उनकी क्या पोजीशन है वो पढ़ के हम आपको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। वो मात्र 70% आपका फ्यूचर हाँ बताता फ्यूचर बताता है। बाकी का जो क्रियमान कर्म है, यानी कि जो आप धरती पे जन्म लिए हो, इस और जो यहाँ आप भी आप जो करोगे, कर रहे हो, हाँ। रेगुलर आप कर रहे हो, वो भी आपका फ्यूचर बना रहे हैं। वो 30% काम करता है। अच्छा, उसका पार्टीशन सिर्फ 30% है। हाँ अगर मैंने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए हैं हाँ और जो मैं यहाँ अच्छे कर्म भी कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ 30% ही उसका हाँ, योगदान वो है। 30% कवर आप कहीं ना कहीं या तो कवर कर रहे हो या उसको बढ़ा रहे हो या घटा रहे जो हो। भी, हाँ। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। हमारा जो फ्यूचर है ना, हमारा जो लाइफ है, एक फॉर्मूला से चलता है। मैंने जो मेरे कस्टमर ने जो पूछा था क्वेश्चन, उनको भी मैंने इसी फॉर्मूला से आंसर दिया था। एक फॉर्मूला होता है E+R=F। E+R=F। एफ, ई का मतलब हो गया इवेंट, आर का मतलब हो गया रिस्पॉन्स, एफ का मतलब हो गया फ्यूचर। ठीक है। ओके। अब इवेंट जो है हमारी लाइफ के ना अनसर्टेन है, हमें पता नहीं है कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है। ओके। ठीक है। इवेंट हमारे लाइफ के अनसर्टेन है। ठीक है। जैसे कब हमारी शादी होनी है, कब हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, कब खराब रहेगा, कब करियर में हम ग्रो करेंगे, कब करियर हमारा डाउन जाएगा। ठीक है। ये 70% जो है, जो इसको हम प्रारब्ध कहते हैं, वो फिक्स्ड है। वो होना ही है हमारे साथ। इस टाइम पे कब एक्सीडेंट होगा, कब नहीं होगा, कब कब अच्छी लाइफ रहेगी हमारी, कब खूब पैसा कमाएंगे, कब प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, कब हमारे साथ कोर्ट केस या लिटिगेशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ना प्री डिसाइडेड हैं 70%। ठीक है। तो ई हो गया इवेंट। इवेंट हमारी लाइफ के जो हैं वो फिक्स्ड हैं। उसके बाद आता है E+R। आर है उस इंसान का रिस्पॉन्स। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो भैया गड़बड़ बचना है कुछ, मुश्किल है। हाँ बचना मुझे, किसी को भी मतलब डॉक्टर ने ये बात बता दी, या मतलब कोई भी उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया उसकी लाइफ में, किसी की उसकी फैमिली में, या कोई डेथ हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया। अब इवेंट तो अनसर्टेन था। ठीक है। अनसर्टेन था लेकिन फिक्स्ड था। ठीक है। अच्छा। हाँ, वो फिक्स्ड इवेंट तो होना ही था उसके लाइफ में, हो गया। अब उसके बाद आता है उसका 30% का रिस्पॉन्स। तभी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है। यानी कि जो आपका कर्म है, जो आपका रिस्पॉन्स है, अगर आप एकदम डिप्रेस हो गए, एकदम अब आप लगा कि अब मेरी लाइफ से तो वो आदमी चला गया, या किसी कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता था, अगर मान लो उसकी लाइफ से वो लड़की चली गई, तो वो उसके बाद उसका जो 30% है ना, उसका रिस्पॉन्स है, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स। करता है, हाँ, क्या E+R, वो आपका फ्यूचर बनाता जाएगा। अगर वो बंदा डिप्रेस हो गया और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स ख़राब हो गया उसका, तो उसका फ्यूचर भी उसी टाइप से बनने लगेगा। अगर उसने रिस्पॉन्स अच्छा रखा कि कोई बात नहीं भाई, हो सकता है कि मेरी किस्मत में वो नहीं थी, या फिर कुछ भी ऐसा मेरी लाइफ में ऐसा होने वाला था, ये हो गया, ठीक है कोई बात नहीं है। ऐसा किसी के होने ना होने से या कोई ऐसा इवेंट गलत हो जाने से, कुछ ना कुछ हाँ अपनी लाइफ में करता है। हाँ, तो वो अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो उसका फ्यूचर भी पॉजिटिव साइड में चला जाएगा। तो E+R=F, ये फार्मूला से अगर कोई भी इंसान ज़िंदगी जीता है, ठीक है, तो उसको लाइफ में ना कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसको वो गलत परिस्थिति, खराब परिस्थिति में भी अपना रिस्पॉन्स अच्छा बना के रखेगा।